आज हम सीखने वाले हैं डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच टॉपिक के अंतर्गत इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। अर्थात हमारी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं, ये बात आज हम सीखने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? डू, डज, इज, एम, आर, बाज, वर, हैज, शैल, विल, कैन, मे, ये क्या होते हैं? सभी हेल्पिंग वर्ब। यदि इनसे कोई हमारा सेंटेंस शुरू होता है तो वो उसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस। ठीक है, या यस नो टाइप क्वेश्चन भी हम उसको कहते हैं। अर्थात जिन क्वेश्चंस का आंसर यस या नो में दिया जा सकता है वो क्या होते हैं? यस नो टाइप क्वेश्चंस, और वे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। और दूसरा होता है WH वर्ड से शुरू होने वाले क्वेश्चंस। तो WH वर्ड क्या होते हैं? व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सभी क्या होते हैं? WH वर्ड। ठीक है, इनसे जो सेंटेंस शुरू होते हैं उन्हें कहते हैं, वो होते हैं WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस। ठीक है, तो अब दोनों की सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। टाइप 1 हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद चाहे जितना भी बड़ा सेंटेंस हो, सेंटेंस के अंत में इंटेरोगेटिव मार्क अवश्य आएगा। टाइप 2 WH वर्ड आएगा सबसे पहले, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, और चाहे जितना भी बड़ा सेंटेंस हो, सेंटेंस के अंत में इंटेरोगेटिव मार्क अवश्य आएगा। तो ये दो टाइप के हमारे सेंटेंस होते हैं इंटेरोगेटिव। अब 4 सिंपल से रूल्स का फॉलो करके हम बहुत आसानी से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। तो पहला रूल हमारा क्या कहता है कि जहाँ पे सैड आया है उसके स्थान पे आप क्या लिख दो? आस्क्ड। चाहे सैड आया हो चाहे सैड के साथ टू लगाओ, दोनों को मिला के क्या कर दीजिए? आस्क्ड। सेकंड रूल हमारा क्या कहता है? कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पे इफ लगा दीजिए यदि वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ हो। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? ये लिखे ही हैं। ओके। नंबर 3, कॉमा इनवर्टेड कॉमाज के स्थान पर WH वर्ड लगाना है यदि वाक्य WH वर्ड से शुरू हुआ हो। यदि जो हमारा सेंटेंस है वो WH वर्ड से शुरू हुआ है। WH वर्ड ये होते हैं जो लिखे हैं, जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, तो जो WH वर्ड आया है वही इनवर्टेड कॉमा के स्थान पे आ जाएगा। रूल नंबर 4 कहता है सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल दीजिए। अर्थात जो हमारा सेंटेंस होगा इंटेरोगेटिव होगा और उसे हमें असर्टिव सेंटेंस में बदलना होगा। ठीक है, कहने का मतलब जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं चाहे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले हों या WH वर्ड से, दोनों में ही क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है। इसमें भी देखो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, और इसमें भी देखो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब दोनों में पहले आता है, और असर्टिव में बदलते हैं तो क्या? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद ले जाते हैं। ओके, इस प्रकार से पहले सब्जेक्ट को पहले ले आते हैं और हेल्पिंग वर्ब को बाद में पहुंचा देते हैं। बस इतना ही करना होता है असर्टिव में बदलने के लिए। ठीक है, असर्टिव में बदलने का मतलब यही है कि जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आया है उसे सब्जेक्ट के बाद पहुंचा दीजिए। असर्टिव सेंटेंस हो गया। और जो इंटेरोगेटिव मार्क होता है वो फुल स्टॉप में बदल जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। डायरेक्ट स्पीच में हमारा सेंटेंस दिया है, ही सेड टू मी आर यू रीडिंग योर बुक। तो सेड टू के स्थान पे क्या लगाना है? आस्क्ड। तो क्या हो गया? ही आस्क्ड मी। कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पे हमें क्या लगाना है? इफ लगा दिया। क्यों लगाना है? क्योंकि हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। आर जो आया है वो क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। अब टेंस परिवर्तन संबंधी नियम के अनुसार सबसे पहले हमें क्या करना है? सेंटेंस को असर्टिव करना है। तो यू पहले लाना है और आर बाद में पहुंचानी है। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है। सेकंड पर्सन लिसनर को कहते हैं। लिसनर के स्थान पे मी दिया है, तो मी का सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई क्यों आया? क्योंकि यू क्या है? सब्जेक्ट के स्थान पर है, और सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन लगा सकते हैं। यहाँ पे हम मी को नहीं लगा सकते। मी क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है। ओके, इसीलिए क्या आया? मी का सब्जेक्ट हमें यहाँ पे लगाना पड़ा है आई। अब आर इज एम आर को बाज बार में बदल देते हैं टेंस परिवर्तन संबंधी नियम के अनुसार। अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस हो गया।
क्या हो गया, आई वॉज रीडिंग। अब सेकंड पर्सन का एक और प्रोनाउन आया है जो लिसनर मी के अनुसार बदला जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड पर्सन लिसनर को ही कहते हैं। तो मी के अनुसार अब यहाँ पे मी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि ये हमारा जो प्रोनाउन है वो पजेसिव केस फर्स्ट का है, और पजेसिव केस फर्स्ट के प्रोनाउन के स्थान पर पजेसिव केस फर्स्ट का ही प्रोनाउन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम मी का पजेसिव केस फर्स्ट लगाएंगे, क्या, माई बुक। ओके, माई लगा दिया, बुक आया है, बुक लिख दिया। सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो चुका है। अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में लिखा हुआ है शी सेड टू हिम हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। सेड को आस्ट में बदलना है, रूल वही है, सिंपल सा। सेड को आस्ट में बदल दिया, हिम आया है, हिम लिख दिया, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पे इफ लगा दिया, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू हुआ है, हैव आया है, ये हेल्पिंग वर्ब ही होता है। अब क्या करना है, हमें सब्जेक्ट पहले लाना है और हेल्पिंग वर्ब बाद में पहुंचानी है। सब्जेक्ट यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन लिसनर को कहते हैं, और लिसनर के स्थान पे हिम है, तो हिम का सब्जेक्ट यहाँ पे हम लगाएंगे ही। जिस प्रकार से मी का सब्जेक्ट यहाँ पे लगाया था आई, उसी प्रकार से हिम का सब्जेक्ट लगा दिया हमने ही। हैव हैज को हेड में बदल देते हैं टेंस परिवर्तन संबंधी नियम के अनुसार। यदि आपने टेंस परिवर्तन संबंधी नियम का वीडियो नहीं देखा है तो दोनों ही वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। प्रोनाउन परिवर्तन संबंधी नियम और टेंस परिवर्तन संबंधी नियम, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो हमने हैव का क्या कर दिया, हैड अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट को हमने पास्ट परफेक्ट कर दिया। कंप्लीटेड योर आया है, ये भी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है। सेकंड पर्सन लिसनर को कहते हैं, लिसनर के स्थान पे हिम है, और हम यहाँ हिम नहीं लगा सकते क्योंकि ये पजेसिव केस फर्स्ट का प्रोनाउन है। इसके स्थान पे हम हिम का पजेसिव केस फर्स्ट लगाएंगे, क्या, हिज वर्क। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं। आई सेड टू हर व्हाई डिड यू नॉट फ्लाई योर काइट यस्टरडे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या करना है, सेड आया, सेड टू के स्थान पे क्या करना है, हमें आस्ट कर दिया, हर लिख लिया, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पे अब की बार हमें इफ नहीं लगाना है, क्योंकि हमारा सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हुआ है। वाई क्या होता है, WH वर्ड, हमने लगा दिया वाई कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पे। लेकिन अब हम वाई का W हमने स्मॉल लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर एक नया सेंटेंस शुरू होता है इसलिए, और हर नए सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में रहता है, ठीक है। तो इसलिए वाई का W क्या है, कैपिटल लेटर में, और अब दोनों वाक्य मिलके एक हो गए। अब जो हमारा वाई है वो सेंटेंस का पहला अक्षर, पहला शब्द नहीं है, इसलिए वाई का W स्मॉल लेटर में रहेगा, कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जा सकता। ओके, अब क्या करना है, हमें सब्जेक्ट को पहले लाना है, यू हर के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे हिम का सब्जेक्ट लगाया था ही, यहाँ पे मी का सब्जेक्ट लगाया था आई, और यहाँ पे हर का सब्जेक्ट लगाएंगे, क्या होता है, शी। ओके, और डिड हेड में पास्ट इंडेफिनिट का हमने क्या कर दिया, पास्ट परफेक्ट, जो हमें करना होता है। और नॉट और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्लॉन, तभी कंप्लीट होगा पास्ट परफेक्ट। योर, ये भी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है। लिसनर हर के अनुसार किसे बदल देंगे, हर में ही बदल देंगे, क्योंकि हर का पॉजिटिव केस फर्स्ट हर ही होता है। ओके, काइट और यस्टरडे समय और स्थिति की निकटता दर्शाने वाले शब्दों को दूरी दर्शाने वाले शब्दों में बदल देते हैं। तो यस्टरडे को किस में बदल दिया जाता है, द प्रीवियस डे। ओके, क्लियर। अब हम नेक्स्ट रूल्स देखते हैं। यदि हमारे सेंटेंस डू या डज आया हो, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है उसमें डू या डज आया हो, और उसके बाद सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट के बाद नॉट आया हो, कहने का मतलब ये है डू या डज वाले सेंटेंस में नॉट आया हो, तो हम क्या करते हैं, सिंपली डू या डज को डिड में बदल के कर्ता के बाद लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद लिख देते हैं, बस, और कुछ नहीं करना है। और डू डज वाले वाक्य में नॉट नहीं आया है, जैसे ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसमें नॉट नहीं आया है, तब हम क्या करते हैं, डू या डज को समाप्त कर देते हैं, और जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके स्थान पर सेकंड फॉर्म लिखी जाती है, ठीक है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही सेड टू मी वाई डू यू गो टू मार्केट, इसमें डू आया है, सेंटेंस में नॉट नहीं आया है, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना है, डू को समाप्त कर देना है,
और जो मेन वर्ब दिखाई दे रही है गो, इसकी सेकंड फॉर्म लगानी है वेंट। ओके, क्लियर। तो अब हम देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। ही सेड टू को किस केस में बदल देते हैं, आस्ट में। सेड को हमने बदल दिया आस्ट में। मी, ही आस्ट मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे वाई। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि वाई का डब्ल्यू स्मॉल क्यों है। उसके बाद जो हमारा प्रोनाउन सब्जेक्ट पहले लेके आएंगे हम, सब्जेक्ट के स्थान पे क्या है, यू। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, सेकंड पर्सन लिसनर को कहते हैं, और लिसनर के स्थान पे मी है, तो यहाँ पे मी का सब्जेक्ट लगा देंगे आई। ओके, ठीक इस प्रकार से ये जो हमारा पहला वाला सेंटेंस है, मी लिसनर के स्थान पे है और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू आया, मी के अनुसार क्या हो गया, आई। ठीक इसी प्रकार से। ओके, तो ये आई हो गया। अब डू को हमने कर दिया समाप्त, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही है गो, उसके स्थान पे हमने लिख दी सेकंड फॉर्म। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। वेंट टू मार्केट, टू मार्केट। ओके, तो ही आस्क्ड मी व्हाई आई वेंट टू मार्केट। एक और एग्जांपल देखते हैं। शी सेड टू हिम, डू यू नॉट इन्वेस्ट मनी इन शेयर मार्केट। अब यहाँ पे देखो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस है वो, उसमें क्या डू तो आया है, और डू के साथ साथ क्या आया, नॉट। और डू वाले वाक्य में नॉट आ जाए तो सिंपली क्या करते हैं, डू या डज को डिड में बदल के कर्ता के बाद लिख देते हैं। चेंज करना शुरू करते हैं। शी आस्क्ड हिम, सेड टू को क्या, सेड टू का हो गया आस्क, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे इफ लगाना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है सेंटेंस हमारा डू से। ओके, अब हमें क्या करना है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, सेकंड पर्सन लिसनर को कहते हैं, लिसनर के स्थान पे हिम आया है, हिम का सब्जेक्ट यहाँ पे लग जाएगा ही। ओके, किस सेंटेंस के तरह, ठीक इस वाले की तरह यहाँ पर भी हिम, यहाँ हिम आया लिसनर के स्थान पे, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ये आया यू, हिम के अनुसार क्या हो गया, ही। ठीक इसी प्रकार से। ओके, अब हमें क्या करना है, डू वाले वाक्य में नॉट आया है तो डू को डिड में बदल के कर्ता के बाद लिख देंगे। सब्जेक्ट तो लिख लिया हमने ही, अब डू को डिड में बदला और लिख दिया। नॉट अपने स्थान पे ही रहेगा, इन्वेस्ट मनी इन शेयर मार्केट, और कुछ तो ऐसा है नहीं जो बदला जाए। ओके, आशा करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे कि इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट स्पीच में यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। एक सेंटेंस देके जा रहा है जिसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सेंटेंस है शी सेड टू मी, और इनवर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है डू यू नॉट लिव इन आगरा। इसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।